हेलो, आप सुन रहे हैं माया पाश, जो लिखी है प्रत्याशा नितिन जी ने और आवाज दी है प्रियंका सोनी ने। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें। ये कहानी उस समय की है जब भारत भूमि पर धर्म का पालन करने वाले, गौ ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले और प्रजा का संतान की तरह संरक्षण करने वाले क्षत्रियों का राज्य हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि कोई अधर्म नहीं होता था, पर अधर्म को कुचलने के लिए राजा हमेशा तत्पर रहते थे। उन्हें वेदों शास्त्रों का ज्ञान होता था। धर्म को सही तरह से समझने और उनका पालन करने में ही राज्य का हित है, ये बात छोटे से ही राजकुमारों को सिखाई जाती थी। ऐसे ही धर्म में निहित रहने वाले राजा थे उमातनय, जिनके राज्य व्योमालय में कभी किसी भी अधर्म के लिए स्थान नहीं था। उमातनय ने अपने जीवन में बहुत से यज्ञों का आयोजन कराया, धर्म कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहे। अपने राज्य की सीमा का उन्होंने कभी किसी को उल्लंघन नहीं करने दिया। प्रजा के लिए उन्होंने अपने द्वार हमेशा खुले रखे और दान दक्षिणा करने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं दिखाई। फिर भी किसी कारण वो बहुत बड़े संकट से जूझ रहे थे। कुछ दिवसों से उनकी सुख शांति जैसे विघ्नहर्ता ने हर ली थी। धर्म के रास्ते पर जीवन भर चलते हुए भी ये कैसी विपत्ति ने उन्हें घेर लिया, यही सोचते रहते थे। बात ये थी कि महाराजा उमातनय के इकलौते पुत्र श्रीतनय, जिनको कुछ ही दिवसों में युवराज घोषित किया जाना था, अकस्मात एक दिन लुप्त हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ था। एक इतने बड़े राज्य का राजकुमार इस प्रकार अकस्मात लुप्त हो जाए और किसी को पता भी ना चले, ये कैसे हो सकता है। श्रीतनय के अंग रक्षकों के अनुसार तो जिस दिन श्रीतनय गायब हुए, उस दिन सुबह वो नित्य कर्म के लिए अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकले, और जब निर्धारित समय पर वो नहीं निकले तो उनके अंग रक्षक भीमसेन उनके कक्ष में गए और तब पता चला कि श्रीतनय कक्ष में नहीं थे। इस घटना को 5 दिन हो गए थे और 3 दिन बाद विजयदशमी के दिन उनको युवराज घोषित किया जाना था। उमातनय ने इस बात को गुप्त ही रखा था। उनके कुछ विश्वस्त मंत्रियों को ही इस बात की सूचना थी, और जिन जिन को इस घटना की सूचना थी वो सभी असमंजस में थे कि ये कांड हुआ कैसे। अंग रक्षक भीमसेन ने तो खाना पीना सब त्याग दिया था। उनके रहते राजकुमार गायब हो गए, ये बात उन्हें लगातार कचोट रही थी। उम्र में बड़े होने के कारण भीम श्रीतनय को अपने छोटे भाई जैसा देखते थे। कहने को तो अंग रक्षक थे, पर वो श्रीतनय के लिए कभी बड़े भाई, कभी मित्र, तो कभी सलाहकार बन जाते थे। श्रीतनय के लुप्त होने की 5वीं रात को भीम उनके कक्ष में इस आशा में गए थे कि संभवतः एक बार फिर से प्रयास करने पर शायद श्रीतनय के लुप्त होने का कोई कारण मिल जाए। पर उस कक्ष में एक अनजान ब्राह्मण को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। अनायास ही भीमसेन ने अपनी खड़ग निकाल ली। खड़क का शब्द सुनकर एक क्षण को ब्राह्मण ने भीमसेन की ओर देखा और ऐसे मुस्कुरा दिए जैसे उन पर भीमसेन की उपस्थिति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वो वापस कक्ष की ओर देखते हुए बोले, देव, खड़क वापस रख दे। एक ब्राह्मण को अगर कुछ भयभीत कर सकता है तो वे केवल अज्ञान है। वैसे भी मैं इस राजभवन में बिना आमंत्रण नहीं आया। स्वयं राज पुरोहित जी ने कुछ माह पूर्व मुझे राजकुमार के युवराज अभिषेक समारोह के लिए राजभवन आने का निमंत्रण दिया था। भीमसेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाराज ने उन्हें राजकुमार का अंग रक्षक, उनकी प्रतिभा, साहस और उनकी निष्ठा की कई परीक्षाएं लेने के बाद ही नियुक्त किया था। भीमसेन के बलिष्ठ शरीर और उनके शस्त्रों में निपुणता का बोध सारे राज्य को था। उन्हें स्पर्धा में हराना कई क्षत्रियों का स्वप्न था। ऐसे में इस ब्राह्मण का उन्हें इस प्रकार अनदेखा कर देना मूर्खता के अलावा और क्या हो सकता था। परंतु ब्राह्मण के मुख पर भय का कोई संकेत नहीं था। वो कक्ष में इस प्रकार घूम रहे थे जैसे कि ये उनका अपना हो।
भीमसेन ने तलवार वापस रखी। वो अभी भी अचंभे में था। यह सब क्या हो रहा था? पहले राजकुमार का अपने कक्ष से लुप्त हो जाना, फिर एक ब्राह्मण का बिना किसी को पता चले राजकुमार के कक्ष में पहुंच जाना। क्या राजकुमार के कक्ष में कोई गुप्त मार्ग था जिसका बोध भीमसेन को नहीं था? इन सब उलझनों को अपने मन में ही छुपाए वे बोले, क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, परंतु मुझे आज्ञा है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति राजकुमार के कक्ष के समीप भी भटकता दिखे तो उसे तत्काल बंदी बना लिया जाए। और आप तो बिना आज्ञा राजकुमार के कक्ष में आ गए। हो सकता है कि आपको राज्य प्रसाद में आने का आमंत्रण मिला हो, परंतु राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करने का आमंत्रण आपको किसने दिया? क्या आपने इस कक्ष में प्रवेश करने के पहले महाराज या फिर राजकुमार से अनुमति ली थी? ब्राह्मण देव, जिनका ध्यान अब तक केवल कक्ष पर ही था, उन्होंने अनायासी भीमसेन की ओर बड़े ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमार की अनुमति? सत्य है, अनुमति तो लेनी ही चाहिए थी, परंतु व्योमालय के भावी युवराज को देखने की उत्सुकता में मुझसे रहा नहीं गया। इस कारण मैं बिना अनुमति ही यहाँ आ पहुंचा। भीमसेन को उस ब्राह्मण की बात करने के ढंग से पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कि वे युवराज के लुप्त होने की बात जानते हों, परंतु ऐसा कैसे हो सकता था? अभी तक तो महाराज ने ये बात प्रजा के सामने जागृत ही नहीं की थी। भीमसेन बोले, अभी राजकुमार युवराज बने नहीं है ब्राह्मण देव, आपका दंड महाराज तय करेंगे। आप आइए मेरे साथ। मैं तो यहाँ ही रहूंगा जब तक कि राजकुमार से मिल नहीं लेता। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण भूमि पर अपने साथ लाई कुश घास की एक आसनी बिछाकर बैठ गए। भीमसेन को बहुत क्रोध आया। वैसे तो उन्होंने कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया था, परंतु आज बात कुछ और ही थी। वो पहले ही बहुत दुविधा में थे और अब उनके धैर्य का बांध ब्राह्मण का ऐसा व्यवहार देखकर टूट गया था। क्रोध में बिना सोचे समझे वो उस ब्राह्मण की ओर बढ़े। मन ही मन उन्होंने ठान लिया था कि ब्राह्मण को घसीट कर महाराज के पास ले जाएंगे। पर इससे पहले कि वो उस ब्राह्मण को छूते, पीछे से किसी के तीव्र स्वर ने उनके निर्णय पर विराम लगा दिया। अंगरक्षक भीमसेन, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? राजपुरोहित विश्वानंद कक्ष के द्वार पर खड़े थे। राजपुरोहित को आया देख भीमसेन रुक गए और हाथ जोड़कर अपने गुस्से पर नियंत्रण कर विनम्रता पूर्वक बोले, क्षमा चाहता हूँ पुरोहित जी, पर ये ब्राह्मण देव बिना किसी की आज्ञा लिए राजकुमार के कक्ष में घुस आए हैं और मुझे आदेश है कि आपको क्या आदेश दिए गए हैं और क्या नहीं, इनका मुझे अच्छे से भान है भीमसेन। और जितना मुझे स्मरण है, आपको किसी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग न करने का आदेश नहीं दिया। ये तो बताइए कि इनकी ओर इस प्रकार अपमानजनक भाव से बढ़ने से पहले क्या आपने यह जानने का प्रयत्न किया कि ये ब्राह्मण देव कौन हैं? राजपुरोहित के शब्दों ने भीमसेन की उग्रता को थोड़ा शांत किया, परंतु अब भी वो अपने स्थान से हिले नहीं थे। राजपुरोहित जानते थे कि भीमसेन राजकुमार के लुप्त हो जाने के बाद से हर व्यक्ति पर संशय भरे मन से ही देखते थे। इस कारण थोड़ा शांत स्वर में वो भीमसेन को समझाते हुए बोले, भीमसेन, ये ब्राह्मण देव महाविद्वान श्री श्री विरूपाक्ष गुप्त हेरम्बदास जी हैं। इनके सत्संग और ज्ञान की एक बूंद के लिए बड़े बड़े ब्राह्मण तरसते हैं। इनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है जो ये हमारे राज्य पधारे। हमारा राज आज वैसे ही बहुत बड़े संकट में है और उस पर अगर आपके हाथ से आज इनका अपमान हो जाता तो इस राज्य का विनाश तो सुनिश्चित ही था। ऐसा कहते हुए राजपुरोहित ब्राह्मण की ओर मुड़े और हाथ जोड़कर बोले, क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु शिरोमणि, अंगरक्षक भीमसेन ने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए इतनी बड़ी भूल कर बैठे। ऐसा कहते हुए राजपुरोहित ने ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम किया। इतने वर्षों में भीमसेन ने राजपुरोहित को किसी भी व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम करते नहीं देखा था। राजपुरोहित उम्र में सबसे बड़े थे और लोग उनके सामने साष्टांग करते थे। उन्हें साष्टांग करते देख भीमसेन के हाथ से खड़क छूट गई और वो भी ब्राह्मण के सामने साष्टांग करते हुए क्षमा याचना करने लगे।
उठिए राजपुरोहित जी, क्षमा चाहता हूँ कि बिना आज्ञा ही राजकुमार के कक्ष तक पहुँच गया। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई हो। आप भी उठिए अंगरक्षक भीमसेन। मुझे ज्ञात है कि आप राजकुमार को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। आप राजकुमार के बारे में जानते हैं? राजपुरोहित जी ने पूछा। कुछ भयंकर घटित हुआ है, इसका बोध है मुझे। अंगरक्षक भीमसेन के आने से पहले जब कुछ क्षण मैं यहाँ अकेला था तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कुछ दिवसों पूर्व शक्ति का एक बड़ा विस्फोट हुआ हो इस कक्ष में। ऐसा जैसे स्वयं महाकाल तांडव करके गए हो यहाँ पर। तो क्या राजकुमार? राजपुरोहित के वृद्ध मुखमंडल पर घबराहट छलकने लगी। भीमसेन बड़ी बड़ी आंखों से ब्राह्मण देव की ओर देखने लगे। राजकुमार को लेकर उन दोनों का भय साक्षात उनकी आंखों में प्रकट होने लगा। जीवित हैं, परंतु इतना तो आपकी गणनाएं भी कहती होंगी। प्रश्न ये है कि वे हैं कहाँ, और इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस कक्ष में मैं एकांत में कुछ और समय व्यतीत करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अवश्य। राजकुमार को वापस लाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी वो हम सब करेंगे। आप आज्ञा दीजिए। तो ठीक है, मुझे एकांत की आवश्यकता है। अंगरक्षक भीम, आप इस कक्ष के द्वार पर ही रहें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जब तक मैं न कहूं स्वयं महाराज भी इस कक्ष में प्रवेश ना करें। भीमसेन का मुंह खुला रह गया। महाराज को रोकने का सामर्थ्य उनमें तो नहीं था। उन्होंने राजपुरोहित की ओर देखा और उनके इशारे पर बोले, जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव।